गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की क्लास है। मैं जूम ऐप पर बीएससी सेकेंड ईयर की फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसों में नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास लेता हूँ। लेकिन कुछ दिन 20 तारीख तक आपकी क्लास बाधित रहेगी, क्योंकि मुझे किसी काम में तुरंत जाना पड़ जाता है, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। इसलिए मैं दिन में जब भी टाइम मिलता है वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और आपकी चैनल पर डाल दूंगा। आपको जिन जिन के मेरे पास नंबर सेव है सबको मैं लिंक खुद सेंड कर दूंगा। देखिए जिन्हों को जो नए बच्चे हैं वे इस नंबर पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं, उनको भी लिंक आना स्टार्ट हो जाएगा। बीएससी सेकंड ईयर के लिए, बीएससी फाइनल ईयर के लिए तो डेली यूट्यूब पर ही चल रही है। लाइव 6:45 होती है, 20 तारीख तक उनकी भी बाधित है, तो उनका भी कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो हम वीडियो रिकॉर्ड करके जब भी टाइम मिलेगा आपको लिंक सेंड कर देंगे, ठीक। लेकिन डेली डालेंगे। हमारा जो टॉपिक था जोन प्लेट चल रहा था, ठीक। बच्चे बीएससी सेकंड ईयर के बहुत परेशान है भैया, 2-3 दिन से उनकी तो क्लास हो ही नहीं रही है। कम से कम फाइनल ईयर वालों की क्लास तो हो रही है। वे कह रहे हैं भैया बस आप फाइनल ईयर को पढ़ाने पर ही फोकस करते हो। नहीं भाई, आप तो अगले साल भी जुड़ोगे, ये तो सब छोड़ के चले जाएंगे साथ। ये तो बेवफा है, वफा तो आप करते हो हैं। आइए शायरी में मत गुस्सा करो। जोन प्लेट क्या है? जोन प्लेट एक प्लेट है जिसमें हम बैठ के खाना खाते हैं, ठीक। वो मेरठ जोन या दिल्ली जोन या नॉर्थ जोन या साउथ जोन में मिलती है, ऐसी प्लेट है। नहीं बच्चों आ जाओ। जोन प्लेट इज अ प्लेट विच डिफ्रैक्ट, अरे ये क्या बोल दिया भैया। डिफ्रैक्ट का मतलब होता है अपने पास से लाइट को भटका देना, जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं विवर्तन। तो जोन प्लेट क्या करती है, लाइट के मैक्सिमम पार्ट को डिफ्रैक्ट कर देती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को क्या करेगी, अपने पास से भटका देगी। और कमाल की बात बताऊं इसकी, ये डिफ्रैक्ट करके भी एक पॉइंट पे फोकस करेगी। जैसा आपका कौन करता है, उत्तल लेंस नहीं करता, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही करती है। ये ज़्यादातर हिस्से को क्या करेगी, डिफ्रैक्ट कर देगी, ज़्यादातर हिस्से को डिफ्रैक्ट कर देगी और डिफ्रैक्ट करके भी एक पॉइंट पर फोकस करेगी। तो इस वजह से ये साइंटिस्ट बहुत यूज़ में करते हैं। देखो ये बनाई कैसे जाती है, आप घर पर बना लेना। क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे कोसेंट्रिक सर्कल खींचते हैं। कोसेंट्रिक मतलब जिनका केंद्र एक हो। ये रे, ये रे, ये रे, ये रे। और अल्टरनेट जोन्स पेंटेड ब्लैक। अल्टरनेट क्या होते हैं, एक छोड़ के एक। अल्टरनेट जोन्स को ब्लैक पेंट कर देंगे, इसे कंप्लीटली ब्लैक कर देंगे, फिर वाइट, फिर ब्लैक कंप्लीटली, फिर वाइट, फिर जो ब्लैक, ऐसे करते रहेंगे। अल्टरनेट जितने पेपर पर बनेंगे, एक प्लेन पेपर लेंगे, प्लेन पेपर उस पर बना लेंगे और अल्टरनेट जोन को ब्लैक कर देंगे। देखो मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मार्कर की इंक खत्म हो जाएगी यार, वैसे भी फ्री पढ़ा रहा हूँ। आपको फिगर दिखा देता हूँ। देखो मैंने एक बच्चे के स्टूडेंट से लिया था, ये रहा, समझ गए। अब तो फिगर ऐसी भर लेना आप कलर, आप तो पैसे वाले आदमी हो, नेट का रिचार्ज से करा रहे हो, ठीक। ये ऐसी होती है आपकी। इस पर जब आप लाइट डालते हो ना, तो यहाँ टकरा कर इन पे जोन पे एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है। अब कैसे फोकस होती है वो हम बता रहे हैं। पहले आप लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए मैं बोर्ड पर भी लिख सकता था और वीडियो थोड़ी और 5 मिनट छोटी हो जाती, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता। मैं यूट्यूब पर भी ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे लाइव क्लास पर पढ़ाते हैं। लिखना स्टार्ट कीजिए। इट इज ए प्लेट, इट इज ए प्लेट which diffract, it is a plate which diffract, DIFFRACT, diffract the maximum, which diffract the maximum part of light, which diffract the maximum part of लाइट। यानी कि वो प्लेट है जो लाइट के मैक्सिमम पार्ट को क्या कर देती है, डिफ्रैक्ट कर देती है ऑन ए पॉइंट। और ये भी खास बात बताई थी, एक पॉइंट पर ही डिफ्रैक्ट करती है। इट इज ए प्लेट विच डिफ्रैक्ट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट ऑन अ पॉइंट, फुल स्टॉप। इट इज कंस्ट्रक्टेड, यो बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय ड्रॉइंग, DRAWING, ड्राइंग कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक मतलब एक केंद्र वाले हिस्से। कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, अलग अलग रेडियस के। कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस ऑन ए सीट ऑफ SHEET। किसकी सीट पर, वाइट पेपर, वाइट पेपर, ठीक। फुल स्टॉप। द रेडियस ऑफ ईच सर्कल,
द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज proportional, PROPORTIONAL, is proportional to the square root of natural number, to the square root of natural number। ठीक, यानी कि यार कि जो रेडियस होगी वो किसके, अंडर रूट एन के। अब आप पूछोगे कैसे, अरे ये प्रूफ करेंगे हम, घबराओ मत, यो हमें प्रूफ करनी है लाइन कि रेडियस जो है नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होते हैं, यो हमें प्रूफ करनी है। प्रूफ कैसे करनी है अभी करेंगे, तसल्ली रखो, ठंड पकड़ो, पहले लिख लो यार थ्योरी, लिखो। अल्टरनेट जोन्स आर पेंटेड ब्लैक, अल्टरनेट जोन्स आर पेंटेड ब्लैक। ठीक, फुल स्टॉप। हाईली, HIGHLY, हाईली रिड्यूस्ड, REDUCD, हाईली रिड्यूस्ड फोटोग्राफ ऑफ दिस प्लेट, ऑफ दिस प्लेट इज टेकन on a plain glass plate, on a plain glass plate। फिर इसका हम क्या करेंगे, इसे छाप देंगे किस पे, कांच की एक प्लेट पे। ठीक, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। 10 THU 10 ए जोन प्लेट is constructed in the form of negative, नेगेटिव फोटो ब्लैक व्हाइट से नहीं होता वही वाला, in the form of negative। ठीक, और ये क्या करती है, सारी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करती है। वही काम किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। आप करते नहीं थे, वो जलाते थे पेपर, उससे एक सनलाइट को एक पॉइंट पे फोकस करता था। लिखे दिस प्लेट बिहेव्स एज कॉन्वेक्स लेंस, दिस प्लेट बिहेव्स एज कॉन्वेक्स लेंस, दिस प्लेट बिहेव्स एज कॉन्वेक्स लेंस। डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये जो मैंने ये भरा हुआ है ना डिजाइन सा, ये आपको ब्लैक कलर बनना है, मैं शुरुआत में दिखा चुका था ये ऐसा। ठीक, करिए, आप तो स्क्रीनशॉट ले लोगे। आगे चलते हैं हम, फुल स्टॉप। अब इसकी क्या पढ़ते हैं हम, ये वाला जो मैंने लिखवाया था, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, ये पढ़ते हैं। लिखिए, लेट अस कंसिडर ओ जाने वाला ओ नहीं, ओ। लेट अस कंसिडर ओ बी अ पॉइंट विच इज वर्किंग एज अ लाइट सोर्स, which is working as a light source, full stop। let AB is a zone plate, AB is a zone plate। जब फिगर बनाऊंगा समझ जाओगे। ठीक, and OP is perpendicular drawn, OP is perpendicular drawn on AB up to C। यानी कि OP क्या है, AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर लंब खींचा गया है जो C तक बढ़ा दिया गया। OP is perpendicular drawn AB up to C। ठीक, let P be the center of, let P be the center of, अभी बता दूंगा, घबराओ मत। P be the center of concentric circles with radius यानी कि सर्कल है जिनकी रेडियस क्या क्या है, 10 नहीं मिल रहा यार, बहुत देर से मिल गया। चलो
विद रेडियस, क्या क्या रेडियस है, बहुत सारे सर्कल बनते हैं। तो पहला PM1 की R1, PM2 की R2, PM3 की R3 डॉट 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 PMN की RN। अब देखो, आ जाओ, अब क्या तो कोई जोन प्लेट ऐसे रखी है तो लाइट ऐसे डालनी पड़ेगी, ऐसे हम डाल नहीं सकते, तो जोन प्लेट मैंने ऐसे रख दी खड़ी। देखो तो जोन प्लेट का ये साइड वाला बारीक हिस्सा दिख रहा है, AB ये रखी हुई है ऐसे, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे मैंने कोई ड्रॉ किया परपेंडिकुलर OP, जो कहाँ तक बढ़ा रखा मैंने, C तक, ठीक। अब O लाइट सोर्स की तरीके से वर्क कर रहा है, तो इससे बहुत सारी लाइट बीम्स चलेंगी, ये जा रही, ये जा रही, कहाँ तक, ON तक, ये बीच में डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये आपकी M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M1 है। तो जोन प्लेट इन्हें सीधी नहीं जाने देने की, अपनी डिफ्रैक्ट कर देगी, रास्ते से भटका देगी। और जोन प्लेट की खासियत क्या बताई थी, रुको थोड़ा सा इसकी, जोन प्लेट की खासियत क्या बताई थी, जो डिफ्रैक्ट तो करती है और एक ही पॉइंट पे करती है। तो ये सबको कहाँ डिफ्रैक्ट कर देगी, एक पॉइंट पे, यहाँ मान लो यहाँ कर दिया, मान लो यहाँ कर दिया, मान लो यहाँ कर दिया, ठीक। यहाँ मान लो जहाँ कट कर रही है इमेज, O क्या है आपका, ऑब्जेक्ट मान लिया, इसकी डिस्टेंस U मानते हो, I क्या मान लिया, इमेज, इमेज की डिस्टेंस V मानते हो, आप सबको पता है। अब हमें करना कुछ नहीं, आपको स्टोक के लॉ से पता है, अगर ये मैंने पूरी लेंथ P मान ली तो ये कितनी होगी, P प्लस λ/2, ये P माइनस प्लस 2λ/2, P प्लस 3λ/2, P प्लस n λ/2, पता है इस चीज़ का। तो ये कितनी है P, तो ये कितनी है P प्लस λ/2। जिन्हें नहीं पता भाई पहले की वीडियो देख ले मेरी, ठीक है। P प्लस 2λ/2, ये P प्लस 3, और ये कितनी, P प्लस n λ/2, ये कितनी है, U से भी P। तो ये चीज़ आपको दिखानी नहीं है, ठीक, क्योंकि इससे ज़्यादा ही थोड़ा डायग्राम फिगर आपकी भिची सी हो जाती है, ठीक है। आपका मन करे अगर फिगर अच्छी बना रहे हो तो आप दिखा लेना, ये आपकी इच्छा है, ठीक। अब देखो हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है फ्रॉम फिगर। इट इज क्लियर दैट फ्रॉम फिगर इट इज, कहाँ तक, यहाँ तक, इट इज क्लियर दैट, फिगर से क्या क्लियर है, अगर मैं इसमें से यो माइनस करता हूँ तो आपका λ/2 तो बचेगा, क्या, OM1I, ये वाली रे, यो एक सी है भाई, माइनस OPI इज इक्वल टू λ/2। अब वो M2I में से OPI घटाता हूँ, OM2I माइनस OPI, तो 2λ/2 आएगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अब मैं इधर कर दे रहा हूँ, अगर मैं OM3I में से OPI घटाता हूँ, OM3I में से OPI माइनस करता हूँ, तो आपका क्या बचेगा, 3λ/3, 3λ/2, 3 नहीं। सिमिलरली OMNI में से मैं क्या माइनस करता हूँ, OPI माइनस करता हूँ, तो nλ/2 बचेगा। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब मुझे OMNI की वैल्यू निकालनी है, OPI की मुझे वैल्यू पता है कितनी, U प्लस V। अब देखो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, वो आप बताया था ना, हुज रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, वो प्रूफ करना है मुझे। आ जाओ प्यारे बच्चों, इसे छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं क्या ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OMNP, हाइपोटेन्यूज यानी कि करण कितना है, OMN, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है, OP का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर लंब कितना है, PMN का स्क्वायर, ठीक। मुझे OMN ही तो निकालनी है, क्योंकि OMNI किसके बराबर है, OMN प्लस MNI, यही तो है, ठीक। OP कितना, U स्क्वायर, प्लस PMN कितना,
आर एन का स्क्वायर। बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो दिक्कत। दिक्कत होगी तो हम किस लिए बैठे हैं भाई? दिख रहा है, चलो अभी ओ एम एन का स्क्वायर आया है ये। ठीक भाई, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इधर का रफ कर दे रहा हूँ, इधर करूँगा अब सोल्व, इधर का रफ कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, फिगर भी बना लेना। ओ एम एन का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉमन क्या बचेगा? 1 प्लस आर एन का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये बचेगा। अब अगर मैं यू एम एन निकालता हूँ, केवल ओ एम एन निकालता हूँ, तो पूरे का क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। यू का तो स्क्वायर है, तो अंडर रूट से बाहर आके यू बचेगा, केवल यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर की पावर 1/2। दिख रहा है? अभी तो है। अब मैं बाइनोमल थ्योरम लगा रहा हूँ। बाइनोमल थ्योरम क्या कहते हैं? 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। भली बात है, आप चीज परिचित हो। ठीक, तो यहाँ ओ एम एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू इंटू 1 प्लस, देखो भाई यहाँ नहीं आ रहा। ठीक, डस्टर कहाँ गया? ऊपर बहुत स्पेस बचा हुआ है यार। ये इक्वेशन 1 भी मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना। ये भी नोट कर लेना। ठीक, फिगर की मुझे ज़रूरत है, फिगर मैंने इस वजह से छोड़ दी। यू, अब बाइनोमल थ्योरम यहाँ कर रहा हूँ, हाँ यहाँ से बढ़िया दिखेगा। ओ एम एन इज इक्वल्स टू यू 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, तो ये यहाँ आ जाएगा 1 प्लस हाफ आर एन स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। आगे बताओ, इसमें कोई दिक्कत? नो दिक्कत। मैंने क्या किया? ओ एम एन इज इक्वल्स टू यू को अंदर पहुंचा दिया, क्या आ गया? यू प्लस यू अंदर जाएगा तो यू से एक पावर कट जाएगी, तो आर एन स्क्वायर अपॉन 2u। ये आपकी क्या बन गई? इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली कर रहा हूँ अब मैं एम एन आई को। ये ट्रायंगल है, ये बस यू की जगह क्या आ जाएगा? वी। बाकी एम एन आई ये सेम है। सिमिलरली कर रहा हूँ मैं, आप सब होशियार हो। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ एम एन आई, बस यू की जगह वी आ जाएगा। तो आपका एम एन क्या था? ओ एम एन, यहाँ क्या है? आई एम एन। आई एम एन कितना हो जाएगा आपका? आई एम एन कितना हो जाएगा? यू की जगह वी रख दो बस, वी प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2v। इक्वेशन नंबर थर्ड। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है आपकी? ओ एम एन आई माइनस ओ पी आई इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई 2, यही तो थी। ओ एम एन आई किसके बराबर है? ओ एम एन प्लस एम एन आई, इसके बराबर है माइनस ओ पी आई किसके बराबर है? ओ पी प्लस पी आई। ओ पी प्लस पी आई इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई 2। अब वैल्यू रख रहा हूं मैं। ओ एम एन की वैल्यू कितनी है? ये रही, यू प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2u माइनस नहीं प्लस ही, अभी तो एम एन आई की वैल्यू रखनी है। ये रही, वी प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2v। बताओ कोई दिक्कत? नो दिक्कत। माइनस अंदर जाएगा, दोनों के सिंबल साइन बदल जाएंगे, तो माइनस यू माइनस वी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई 2। यू से यू कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा, ये बचेगी क्वांटिटी मेरे पास। ठीक, अब मुझे फिगर की ज़रूरत नहीं, अब मैं फिगर भी रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, अब मैं इधर कर रहा हूँ, नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो बाद में देख के नोट करते रहना आप लोग। जोन प्लेट तो आज कंप्लीट करेंगे ही करेंगे हम, कुछ भी हो जाए। मेरे पास क्या क्वांटिटी बची है? आर एन स्क्वायर बाई 2u प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई 2। ये एन है भाई, थोड़ी मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर कि आप भी नहीं समझ पाओगे। ठीक, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है भाई? आर एन स्क्वायर बाई 2 कॉमन, क्या बचा? 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई 2। 2 से तो 2 कट जाएगा, आर एन स्क्वायर किसका? 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी
इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर 3 मान ली, 3 नहीं 4। क्यों मानिए? क्योंकि मुझे आगे इसकी ज़रूरत है। ठीक है भाई। देखो आगे चलता हूँ अभी। आर एन स्क्वायर क्या बचा आपका, यू वी एलसीएम, क्या यू प्लस वी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो आर एन स्क्वायर किसके बराबर, एन लैम्डा यू वी अपॉन यू प्लस वी। अब देखो यू क्या थी, सोर्स की डिस्टेंस, जो क्या रहेगी, कांस्टेंट। सोर्स तो हम अपनी जगह से बता नहीं रहे, और जोन प्लेट एक ही पॉइंट पे फोकस करती है तो वी भी कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। और हम सोर्स बदल नहीं रहे तो वेवलेंथ भी कांस्टेंट। तो आपकी ये सारी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। रफ कर दे रहा हूँ, इधर का नोट कर लिया करो। ठीक, since u, v and lambda are constants, so ये सारे क्या है, u, v, lambda कांस्टेंट। तो आपका आर एन स्क्वायर किस पर डिपेंड कर जाएगा, n पर, और इसे हटाओगे तो क्या आ जाएगा, तो यही तो लिखवाया, हुज रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। कर लीजिए नोट फटाफट। अब मैंने इक्वेशन 4 क्यों बनवाई थी, सोच रहे होंगे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, रफ कर दे रहा हूँ अब मैं। ठीक, अब आप हेडिंग डाल लीजिए, फोकल लेंथ ऑफ ए जोन प्लेट। हमने क्या बताया था, जोन प्लेट किसकी तरीके से वर्क करती है, एक कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस में फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी यार इसमें भी होगी, तो फोकल लेंथ ऑफ ए जोन प्लेट। ठीक, अब क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 4। अगर आपको खाली फोकल लेंथ ही निकालने को आती है तो आपको यहाँ तक करना है, फ्रॉम इक्वेशन 4। तब तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ये थी मेरी 4th इक्वेशन, आपने पढ़ा होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आर एन स्क्वायर इसकी जगह क्या आ सकता है, 1/f आ सकता है, इक्वल टू एन लैम्डा। एफ इधर पहुँचेगा, ये इधर पहुँचेंगे, आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा इक्वल टू एफ। तो यहाँ से फोकस दूरी कितनी आ गई, आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा। ठीक प्यारे बच्चों, कल करते हैं बाकी। ठीक, देखिए यार आपने तो अंत की उतार रखी है। अंत की कैसे भाई, बीएससी सेकेंड ईयर के तो आप शेयर ही नहीं करते। मैं देखता हूँ सब दुनिया भर के स्टेटस लगाओ रखते हैं लेकिन वीडियो शेयर नहीं करते। भाई मैंने पहले भी कहा है, आप जब भी होश लोगे जब मैं पेड कर दूंगा। मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ किस लिए, आपका भला हो, लेकिन आप मेरा भला नहीं चाहते। 3000 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं है मेरे, किसकी वजह से, आपकी वजह से। फाइनल ईयर वाले मेहनत कर रहे हैं, हर एक बच्चे के स्टेटस पे देखता हूँ मैं, लेकिन आप नहीं करते। चलो भाई गुड लक, करना जो करना।